बात करेंगे। मरदमशुमारी की मुद्दत में एक बार फिर तोसी कर दी गई है। ईद की तातीलात के बाद मरदमशुमारी दोबारा शुरू होगी। अदालत शुमारियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको मजीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली। आजिज, आगाह कीजिएगा, कितने दिन की तोसी की गई है? जी हाँ, देखें, ये इदारा शुमारियात ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि मरदमशुमारी का जो अमल है वो 25 अप्रैल के बाद भी जारी रहेगी। क्योंकि आज मरदमशुमारी का आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक मुद्दत खत्म होनी थी। जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके मुताबिक 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ईद की तातीलात होंगी और ईद की तातीलात के बाद 26 अप्रैल से दोबारा मुल्क भर में मरदमशुमारी का अमल शुरू किया जाएगा। इसमें बाकायदा कितने दिनों की तौसीह है ये नहीं लिखा है, लेकिन इसमें ये वाज़ेह है कि 26 अप्रैल से दोबारा मरदमशुमारी शुरू होगी, जिसका ये साबित होता है कि मरदमशुमारी के अमल में तौसीह हो चुकी है और 26 अप्रैल के बाद दोबारा शायद कोई नोटिफिकेशन जारी हो जिसमें बताया जाए कि ये मजीद कितने दिनों तक जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आजिज जमाली अपडेट करके। वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सैयद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इससे बहुत मसाइल पैदा होते हैं। अब जो आज मैंने देखा कि अदालत ने जो अपना किरदार अपनाने की कोशिश की है, जो रोल अपनाने की कोशिश की है, जो बातें उन्होंने की हैं, वो मेरी समझ से बालातर हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि आइन में दर्ज 90 दिन की जो इलेक्शन करवानी है वो हमारे फैसला ने कर दिया है, वो बिल्कुल होना है। फिर साथ साथ वो ये फरमाते हैं कि अगर सियासी जमातें आपस में बैठकर तय कर लें कि जी इलेक्शन कब होना है तो हम उसको देख सकते हैं। अब ये बात समझ से बाहर है कि एक तरफ आप आइन की बात करते हैं, 90 दिन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप सियासी जमातों को ये इख्तियार और हक भी दे रहे हैं कि वो ये तय कर लें कि इलेक्शन कब होना है। आज फिर आपने सियासी जमातों को बुला भी लिया, फिर भी वे बात कर रहे हैं कि आपस में बैठ के आप तय कर लें 4 बजे तक। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो 90 दिन वाला फैसला हमारा मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत फैसले करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को पंचायत लगाने का इख्तियार नहीं है कि वो मुख्तलिफ फरीकों को बुलाए, मुख्तलिफ गुरों को बुलाए, मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं उनको बुलाए और उनको बैठ के कहे कि आपस में तुम तय कर लो वरना हम ये कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो मिसाल कायम की जा रही है वो मुनासिब नहीं है। मैं चूँकि सूबाए सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इस बात पर ज़िद करना और इसरार करना कि पंजाब में इलेक्शन पहले करवाए जाएं, ये बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि अगर आज या मई के महीने में पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाते हैं और फिर उसके बाद अक्टूबर में या किसी वक्त कौमी असम्बली के इंतखाबात पूरे मुल्क में होंगे, तो पंजाब में किसी भी सियासी जमात की एक मुंतखब हुकूमत होगी और पंजाब की नशिस्तें जितनी कौमी असम्बली में हैं वो फैसला कुन नशिस्तें होती हैं। जो जमात पंजाब से अक्सरियत लेती है वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाती है। अगर इस मौके पर पंजाब में इंतखाबात करवा लिए जाते हैं, पंजाब में कोई हुकूमत आम इंतखाबात के वक्त आ जाती है किसी भी जमात की, मैं कह रहा हूँ किसी भी जमात की, वो PTI हो, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ख़ास तौर पे, और उसका असर जो है वो ख़ास तौर पे छोटे सूबों पर बहुत बुरा पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान और सूबा सिंध ये चाहते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर हों, एक साथ हों, तो इन दो सूबों के मौक़िफ़ को रद्द नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। ये अदालतें जब हालात को देख के फ़ैसले करती हैं, सियासी जमातों के मिजाज को देख के फ़ैसले करती हैं, किसी एक सियासी जमात के मुतालबे को सामने रख के फ़ैसले करती हैं, तो उन्हें ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इस वक्त दो छोटे सूबे। वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सैयद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं। ईद की तैयारियों में मसरूफ़ ख़वातीन का बाज़ारों में रश ख़रीदारी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई है। महंगाई के बायस गुज़िश्ता साल की निस्बत ख़वातीन में कपड़ों से मैचिंग दुपट्टे डाई कराने का रुझान कम हो गया है। मज़ीद बताएंगी नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, ईद की खुशियाँ चंद दिन दूर हैं। ऐसे में ख़वातीन का जो बाज़ारों में है वो रश बढ़ता जा रहा है और तैयारियाँ जो है वो आखिरी मराहिल में पहुंच गई। ख़वातीन का रुझान होता था पहले दुपट्टे लेकर उसे अपने मनपसंद रंग में रंगवाने का, वो जो है अब खासा कम होता जा रहा है और उसमें दुकानदारों के भी काफ़ी मसाइल शामिल है। इस हवाले से हम दुकान पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। बताइएगा क्या रुझान है ख़वातीन का दुपट्टे रंगवाने की तरफ और कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार है नहीं, सबसे बड़ा मेन मसला है गैस नहीं है। कमर्शियल गैस है, 15-20 हज़ार गैस है ही नहीं, 2-2 4-4 घंटे गैस नहीं है। सिलेंडर पे कितना बने और कारोबार तो बिल्कुल ही डाउन है, बिल्कुल रुपए में 4 आने रह गया। महंगाई इस कदर है कि इसका आपको क्या बताएं। जो रेडीमेड काम चल रहा है वही चल रहा है, जिसको इमरजेंसी चाहिए कि हाथ के हाथ कि अभी चाहिए तो वो ले रहे हैं, बाकी नहीं ले रहे। यकीनी तौर पर महंगाई ने जो है तमाम शहरियों को असरअंदाज ज़रूर किया, लेकिन ख़वातीन की ख़रीदारी भी जारी है। उसी के साथ जो दुपट्टे रंगवाने का जो रुझान है वो कम हो गया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि गैस की बंदिश का जो सिलसिला है जो पूरे पाकिस्तान पूरे शहर में ही चल रहा है, उसके बाद जो है इनका कारोबार सुस्ती का शिकार है। ख़वातीन जो है वो कम पैसों में जो ख़रीदारी करने पर जो है वो फ़ौक़ियत दे रही हैं, बजाय इसके कि वो ईद कर और दोबारा रंगवाएँ। जी, मीठी ईद की बड़ी तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गई। ईद के कपड़ों और जूतों की खरीदारी के बाद इतर और परफ्यूम की शॉपिंग भी ज़ोरों शोर से जारी है। शहरी बोतल गली में अपनी पसंदीदा खुशबू खरीदने में मसरूफ़ अमल भी दिखाई दे रहे हैं। मीठी ईद की बड़ी तैयारियां हैं, इसी पर मज़ीद अपडेट करेंगी हमना नसार। हाँ जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियों में लोग मसरूफ़ हैं। जहाँ उन चूड़ी, चप्पल, कपड़े उनकी तैयारियां मुकम्मल होने को हैं, वहीं वो लोग जो हैं वो परफ्यूम के शौकीन हजरात, जो इतर के शौकीन हजरात, खुशबू के शौकीन हजरात जो है, खुशबू के हवाले से कराची की सबसे मशहूर गली जो है बोतल गली में लोग आ रहे हैं। लोगों का एक रश लगा हुआ है कि वो अपने मनपसंद खुशबू जो है वो लें और फिर ईद के मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर लगाएँ और महक से पूरे माहौल को भी खुशगवार करें। हमारे साथ परफ्यूम दुकान के इतर दुकान के ऑनर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि किस तरह के परफ्यूम जो है, किस तरह के इतर लोग पसंद कर रहे हैं, क्या रेट चल रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस साल कीमतों में कितना फ़र्क आया है? कीमतों के फ़र्क की बात है तो बहुत सारा फ़र्क आया है इस वक्त कीमतों के अंदर। उसकी बेसिक वजह ये है कि आप देख रहे हैं महंगाई किस उरूज पे जा रही है, और दूसरी बात जहाँ तक काम की बात की जाए तो महंगाई के इस दलदल के अंदर फंसी आवाम के लिए ये खुशबू भी लेना मुहाल हो गया। उसकी वजह ये है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी खाएं या खुशबू लगाएं। और दूसरी बात जहाँ तक काम की रूटीन की बात है तो रमज़ान जैसा पिछला गया था, ये रमज़ान के अंदर हमने नहीं देखा कि लोगों ने ख़रीदारी की होगी। इस वक्त गर्मी का माहौल है तो लोग ठंडी खुशबुएं पसंद कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में डेनल डिज़ायर हो गया, लेकोस्टे हो गया, और अरबिक खुशबुओं के अंदर सबाया हो गई, मुकल्लत हो गए। अच्छा, ऊद वगैरह, वो गर्मी है तो ऊद कम चलता है हमारा, क्योंकि ऊद गर्म होता है तो वो कम से कम इस्तेमाल होता है। खस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। हमारे पास जितने भी आइटम चल रहे हैं इस वक्त हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस में लगा के लोगों को दें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है इतर के दुकान के दुकानदार मौजूद हैं, जिनका यही कहना है कि जब से महंगाई आई है इनके भी जो कारोबार को शदीद मुतासिर किया है महंगाई ने। यहाँ पे जो जिस तरह का लोगों का रुझान होता है वो रुझान जो है वो कम हो चुका है, मगर फिर भी लोग आ रहे हैं। और ज़ाहिर गर्मी है तो लोग जो है वो ठंडी खुशबू की तरफ जा रहे हैं ताकि गर्मी भी कम लगे। और इनकी भी यही कोशिश है दुकानदार की कि यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं उनको कम कीमतों से अच्छी चीज़ें ना फराहम की जाएँ। जी, शहर कायद की कदीम तरीन मार्केट में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। लियारी की गरीब शाह मार्केट में शूज़ की बड़ी वैरायटी मौजूद है। बात करेंगे, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी में, जिसे कराची का दिल भी कहा जाता है। आप मेरे कप में देख सकते हैं कि आपको तरह तरह की चप्पलें और शूज़ नज़र आ रहे होंगे। मैं इस वक्त लियारी की कदीम तरीन मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है वो मार्केट के सदर आबिद बलोच मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मार्केट ये गरीब शाह मार्केट है, तो पूरे दूर दराज से इसको लोग यहाँ से परचेसिंग के लिए आते हैं। इसके अलावा इंपोर्टेड आइटम की कसीर वैरायटी हमारे पास मौजूद है, और दूसरे मार्केट को निस्बत से शहर में आपको काफ़ी कमतर महसूस करेंगे प्राइस में। तो मैं आपकी मीडिया के तवज्जुह से अहले कराची को दावत देता हूँ, आप लियारी आएँ
और यहाँ अपनी शॉपिंग करें ईद के लिए, अपनी अपनी फैमिली के लिए। मार्केट में तकरीबन 500 से लेकर आपको 15,000 तक की वैरायटी की चप्पलें मिलेंगी। सुना के सदर आबिद बलोच का यही कहना है कि यहाँ 500 से 13,000 तक की चप्पलें जो है वो दस्तयाब हैं और हर कोई यहाँ पर आता है अपनी पसंद से, अपनी जो है वो सकाफत के हिसाब से चप्पल लेता है, क्योंकि यहाँ पे हर कल्चर की, हर सकाफत के हिसाब से जो है वो चप्पल बनाई जाती है, हाथ से भी बनाई जाती है। और ये है कि सदर जो है वो पूरे कराची को दावत देते हैं कि लियारी में आएँ और अपने मनपसंद की चप्पलें खरीदें, ईद की शॉपिंग जो है वो यहीं से करें। जी, दीगर बाज़ारों की तरह तारिक रोड और राबी सेंटर पर भी शहरियों का रश दिखाई दे रहा है। अनुषा जाफरी अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, ईद के अंदर सिर्फ आज और कल का दिन बाकी रह गया है, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में रश जो है वो 2 बजे के बाद से बढ़ना शुरू हो जाता है अमूमन। इस वक्त हम तारिक रोड पर मौजूद है, राबी सेंटर में दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि 2 दिन रह गए ईद में, आज का और कल का, तो हम देख रहे हैं कि अब रात भर मार्केट्स खुली रहती हैं और अभी मार्केट में रश बढ़ना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, इस टाइम महंगाई बहुत है मैडम, यहाँ इस टाइम बहुत मसला है। और यहाँ पे मसला ये है कि इस टाइम जो मतलब ये 4 सूट चाहिए थे, ख़वातीन को बजट नहीं बन रहा, इस तरह मतलब ये बहुत आउट हो रहा है काम। एक सूट हमारे पास होता है 2,500 का, 2,000 का, 3,000 का, ऐसा। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि रश तो थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हो गया। ख़वातीन भी जो है वो घरों से निकल कर जो है वो तारिक रोड की जो मार्केट है राबी सेंटर, वहाँ का रुख कर, तो सिर्फ तारिक रोड का ये हाल नहीं है, और जो दीगर मार्केट्स हैं वहाँ पर भी जो है वो रश तो बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन महंगाई की वजह से जो है वो ख़रीदारी बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर जो है वो ईद पर नज़र आ रही है। जी, ख़ातीन ने पहले दिल खोल कर ईद की शॉपिंग की और अब खूबसूरत नजर आने के लिए नत नए जतन करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बात करेंगे आदिया नाज से। जादिया, बिल्कुल, ईद की तैयारियां जैसे ही ख़वातीन की मुकम्मल होती हैं तो पॉलर्स का रुख कर लिया जाता है और वहाँ पर जाके ख़वातीन सबसे पहले सजने संवरने के इक़दाम करती हैं। इस वक्त हम एक पॉलर में मौजूद हैं, कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा एक्टिविटीज़ आपको दिखाते चले जाएँ। और रश भी खासा देखा जा रहा है, रात में तो वैसे ही इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि सहरी तक ख़वातीन जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराती हुई नज़र आती हैं। मेरे साथ सलून की मालिक मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्योंकि ईद की शॉपिंग करती हैं पहले ख़वातीन, फिर उसके बाद उनकी जो दूसरी एक्टिविटी होती है वो पॉलर्स होती हैं, तो कितना रश होता है यहाँ बेइंतहा रश होता है माशाल्लाह से, बैठने की भी जगह नहीं होती है। लोग बस एक आ रहे होते हैं, एक जा रहे होते हैं, किसी का मेहंदी, किसी का फेशियल, किसी का कोई सर्विस, मतलब सारा दिन सर्विसेज चलती हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये सारी सर्विसेज आप खुद दे रही होती हैं या हेल्प के लिए लोग रखते हैं? हेल्प के लिए मेरे पास वर्कर्स भी हैं और मैंने अपने बेटे को भी इस चीज़ में एक्सपर्ट किया है, मेरा बेटा भी हेल्प करवाता है। जी। अच्छा, तो ये छोटा सा बच्चा, ज़रा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, इनको भी इन्होंने ट्रेन कर दिया। वैसे ये क्या क्या कर सकता है? ये वैक्सिंग कर लेते हैं, थ्रेडिंग कर लेते हैं, फोरहेड, अपर लिप्स, फेस की थ्रेडिंग वगैरह सब कर लेते हैं। अच्छा, ये छोटा बच्चा, इसको भी ट्रेन किया हुआ है और ये अपनी अम्मा का हाथ भी बटाते हैं। यहाँ इस तरफ जो है वो मेहंदी लग रही है और फरहान को कहूँगी ज़रा क्लोज आके आपको दिखा दें। ये हम इनसे भी जानेंगे कि आजकल किस तरह की मेहंदी के जो है वो डिज़ाइन चल रहे हैं, लेकिन पहले जिनके हाथ पे मेहंदी लग रही है इनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने ईद से पहले ही मेहंदी लगवाना शुरू? जी, इसलिए कि टाइम नहीं होता ना, बिल्कुल भी रश बहुत बढ़ जाता है इस वजह से। हाँ, आपने सोचा कि बस जो टाइम गनीमत है हाँ उसमें कर लें, फिर टाइम नहीं होता मेहंदी लगवाने का, फिर सुबह फजर में लगवानी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल, ये सर्विसेज का सिलसिला जो है वो चांद रात तक, बल्कि चांद रात के बाद सुबह तक जो है वो जारी सारी रहता है। ख़वातीन ईद से पहले पॉलर्स में जाके जो है पहले से एडवांस बुकिंग कर लेती हैं, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि पॉलर्स जो है वो बुकिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो कहते हैं ना कि हाउसफुल का बोर्ड लग दिया जाता है, तो पॉलर्स भी ऐसे ही होते हैं, यहाँ पर भी हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है और ख़वातीन पहले से बुकिंग करवा के फिर उसके बाद आके सर्विसेज लेती हैं। ईद उल फितर के मौके पर अपनी खराश तराश के शौक़ ने मर्द हजरात को सैलून्स का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। सेल्फी सैलून में भी कोई स्टाइलिश हेयर कट तो कोई फेशियल करवाने पहुंच गया। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, ईद उल फितर की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं, ज़िला वस्ती में गैर कानूनी बचत बाज़ारों की भरमार भी हो गई है। चारों जोन में 45 से ज़ायद 15 रोज़ा बचत बाज़ार लगने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि टैक्स की मद में इन बाज़ारों से 1 रुपये की रिकवरी नहीं की जा सकी। मज़ीद जानते हैं, रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ईद बचत बाज़ारों की भरमार हो गई है और दिलचस्प बात यह है कि टैक्स की मद में आमदनी सिफर है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि ADC 1 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से चंद बाज़ारों के
जो इजाज़तनामे हैं वो जारी किए गए थे, जिसकी इत्तला मिलते ही एडमिनिस्ट्रेटर व डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इजाज़तनामों को कैंसिल कर दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और ये बाज़ार जो हैं वो लग चुके हैं। बात की जाए अगर जोन वाइज तो न्यू कराची जोन में 15 के करीब ऐसे बाज़ार लगाए जा रहे हैं। इसी तरह गुलबर्ग जोन में भी 15, जबकि नॉर्थ नाज़माबाद में 10 के करीब ये बाज़ार जो है वो कायम हो चुके हैं। लियाकताबाद में भी सड़कों पर 5 बाज़ार लगाए जा रहे हैं। ये बाज़ार जो है वो सड़कों पर और फुटपाथों पर और जो मसरूफ़ मकामात हैं, कारोबारी मकामात हैं या ट्रैफिक रवानी के मकामात हैं, वहाँ पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक फ़्लो भी मुतासर हो रहा है और इसके साथ साथ दीगर मुश्किलात भी जन्म ले रही हैं। इंतज़ामिया कार्रवाई भी कर रही है। फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ज़हीर खान से बात करते हैं। फरमाइएगा, इन बचत बाज़ारों के खात्मे के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, जहाँ की NOCs हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। म्युनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद साहब ने जो की थी उसको भी कैंसिल कर दिया है और रोड पे जहाँ भी इस किस्म के कोई भी बाजार लग रहे हैं इनलीगल, उनको हम रिमूव कर रहे हैं। पुलिस हमारे साथ है और AC साइबर हमारे साथ है, उनके तामुन से हम उनको क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये बाजार आप रिमूव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाजार तो बेपनाह तादाद में दिखाई दे रहे हैं हमको। दिन में कोई कार्रवाई भी दिखाई नहीं दी हमको। देखिए, दिन के अंदर आपको पता है कि तमाम माह रमजान चल रहे हैं, रोजे होते हैं, पूरे स्टाफ के भी रोजे होते हैं, तो हमारा ये कैंप 4 बजे जो स्टार्ट होता है रात सहरी तक होता है। हम रोजे के बाद फौरी कार्रवाई करते हैं। आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ भी रोजाना की बुनियाद पे कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये तो आपकी बात सही है कि ठीक है आप कार्रवाई करते हैं, रात में आप कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक फ्लो तो दिन में मुतासिर हो रहा है, तो दिन में लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या कर रहे हैं? दिन में हमारे जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है वो बाकायदा यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उनके साथ तामुन करता है और उनके साथ अपने फराइज अंजाम देता है। बिल्कुल, आंख मचोली का अमल जो है हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दिखाई दे रहा है। गैर कानूनी ईद बचत बाजारों के हवाले से और इंतजामिया के माबैन इंतजामिया कार्रवाई कर रही है, लेकिन बची बदस्तूर अपनी जगह कायम ही दिखाई देते हैं। जी, आपको आगाह करें, अब्बासी शहीद अस्पताल में सेहत की सहूलियात का फुकदान बरकरार है। मरीजों के लिए एम्बुलेंस भी मैसर नहीं है। राबेल अशरफ हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, एम्बुलेंसेस तो आपने देखी ही होंगी और एम्बुलेंसेस में किस तरह की सहूलियात होती हैं वो भी आप सब जानते होंगे, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में। यहाँ की एम्बुलेंसेस की मैं आपको हालत दिखाती चलूँ तो ये पीछे जो मेरे कब में आप देख सकते हैं कि ये 2 एम्बुलेंसेस हैं जो कि बंद पड़ी हैं और काफ़ी टाइम हो गया है कि ये एम्बुलेंसेस इसी तरह ख़राब पड़ी हैं। सिर्फ मामूली सी ख़राबी के बायस ये एम्बुलेंसेस बंद पड़ी हैं। यहाँ पर एक और एम्बुलेंस दिखाती चलूँ आपको कि 6 एम्बुलेंसेस हैं यहाँ पर, जबकि 2 ऑन रोड हैं, 2 ऑफ रोड हैं और 2 जो हैं इंतज़ामिया के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई। और साथ ही साथ यहाँ पर ये सिर्फ मुर्दे को और सिर्फ पेशेंट्स को यहाँ से आगे से अस्पताल से घर और घर से अस्पताल और तक की सहूलियत यहाँ पर मैसर है, जबकि अंदर जो है इसके अंदर कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है कि जिसको देख के ये कहा जा सके कि एम्बुलेंस है वाकई। यहाँ पर बल्दिया उज़्मा कराची का ये जो अब्बासी शहीद अस्पताल है, बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलने वाला है, सबसे बड़ा अस्पताल है। 8 से 9 करोड़ रुपए का यहाँ का बजट है, मगर उसके बावजूद जो है एम्बुलेंसेस की ये हालत है कि लोगों को जो है प्राइवेट एम्बुलेंसेस करानी पड़ती है। अस्पताल की जो अपनी पर्सनल एम्बुलेंसेस है वही बंद हैं, जबकि इंतज़ामिया का ये कहना है कि एम्बुलेंसेस जो बंद हैं यहाँ पर सिर्फ मामूली ख़राबी की वजह से बंद है, फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से इन एम्बुलेंसेस को जो है अभी तक फ़ाल नहीं किया जा सका है। जी, और दूसरी जानिब शहर कायद में गैस बहरान ताहाल हल न हो सका। कराची में जारी गैस बहरान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। गैर एलानिया गैस बंदिश से घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। कश्मीर कॉलोनी में भी चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस की अदम दस्तियाबी के बायस खवातीन का खाना तैयार करना दूभर हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि महंगाई के दौर में बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते। 1 साल होने वाली है कि हमारे यहाँ गैस नहीं है और प्रेशर तो समझ लो कि आ ही नहीं रहा है, और समझ लो कि ये देखो अभी बाहर से लेकर आना पड़ रहा है। क्या करें, गरीबी के मारे हम लोग बाहर से कितना खाएंगे, ना तो इतनी हमारी दिहाड़ियाँ हैं, ना तो इतना वो किराया है, घर का किराया भरे के खाएं हम। गैस ने हमें बहुत परेशानी है, हम खाना भी नहीं बना सकते हैं, सुबह के वक्त भी चली जाती है और फिर रात भी नहीं होती, तो बच्चे बेचारे भूखे, स्कूल का टाइमिंग होता है तो स्कूल बच्चे बेचारे ऐसे फिर जाते हैं। गैस बंदिश से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। शहरी इस मुसीबत से जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। कैदियों की सजाओं में 4 माह तक की कमी होगी। वज़ीर आला हाउस के अलामिये के मुताबिक इस मुआफ़ी का इतलाक़ सजाए मौत, कत्ल, जासूसी, दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सजा में मुआफ़ी का मतलब कैदियों को ज़िंदगी के मुस्बत अमल की जानिब राग़िब करना है।
वकील फाइक अली जागरानी का अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर FIA कोई कार्रवाई नहीं की है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू दरख्वास्त गुजार फाइक जागरानी ने तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की इस्तदा कर दी है। मुमताज़ जमाली मजीद बताएंगे। देखें जी, अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई न करने के खिलाफ वकील फाइक अली जागरानी की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में दरख्वास्त पर समाअत हुई, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद तफ्तीशी अफसर आज तक कोई पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश करने में नाकाम रहे हैं, जिस पर आज दरख्वास्त गुजार वकील फाइक अली जागरानी ने तफ्तीशी अफसर तब्दील करने से मुतल्लिक अदालत से इस्तदा कर दी है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि अदालती अहकामात को तफ्तीशी अफसर जो हैं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ समातें हो गई हैं, 3 माह हो चुके हैं। पहले उन्होंने FIA में दरख्वास्त दायर की है जहाँ पर कार्रवाई नहीं हो सकी, बाद में अदालत के रूबरू दरख्वास्त दायर की, लेकिन तफ्तीशी अफसर ताहाल अपनी रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने में नाकाम रहे। लिहाजा तफ्तीश जो है किसी डायरेक्टर सतह के अफसर को सौंपी जाए। लिहाजा अदालत ने इस दरख्वास्त की मज़ीद समाअत जो है 3 मई तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वकील फाइक अली जागरानी का ये मौक़िफ़ है कि अदाकार मुनीब भट्ट ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक पोस्ट डाली है जिसकी न सिर्फ उनकी दिल आज़ारी हुई है बल्कि उनके पेशे की रेपूटेशन भी जो है वो मुतासर हुई है। लिहाजा या तो मुनीब भट्ट पब्लिकली उसी अकाउंट से माफ़ी मांगें या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुमताज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे अदाकार मुनीब भट्ट के हवाले से। ईद से कबल मार्केट में नए करेंसी नोटों की ब्लैक में फ़रोख्त अरूज पर पहुंच गई है। काविश मेमन अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ने इस साल भी नए नोट जारी ना करने का फैसला किया था, लेकिन स्टेट बैंक के ऐलान के साथ ही मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है और जो नए नोट बेचने वाले दुकानदार हैं वो मनमाना कीमतों पर जो है वो नए नोट फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोल्टन मार्केट में और ईद में अब बस एक ही रोज़ बाकी रह गया है और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद नए नोट खरीदने आ रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। लोग की 1000 वाली गट्टी को 1300 में भी बेच रहे हैं, 1400 में भी बेचे हैं और कुछ जगह तो 500 में भी बिक रही है। मगर स्टेट बैंक आम पब्लिक के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहले जो मोबाइल वाला सिस्टम निकाला था वो भी नहीं निकाला और इस साल क्या इंसान मुसलमान के 2 त्यौहार होते हैं मेन, उसमें बच्चों को या अजीज रिश्तेदारों को जो नोटें दी जाती है और ब्लैक में तो इतनी दी जाती है कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर जब उनके पास आ रही है तो स्टेट बैंक आवाम को क्यों नहीं दे रही? आवाम ने क्या गुनाह किया है? जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि स्टेट बैंक अपने लोगों को तो नवाज रही है, लेकिन जो आम शहरी हैं जो बच्चों को ईद पर करारे नोट देना चाहते हैं वो ब्लैक मार्केटिंग की नज़र हो चुके हैं। और ब्लैक मार्केटिंग में 100 रुपये वाले जो नोट की गड्डी है वो भी 700 से 800 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो 50, 20 या 10 वाली गड्डी है उस पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, ईद उल फितर पर बैंकों की 5 रोज़ एक साथ बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईद पे जो है तवील तातीलात का ऐलान किया, उसके क्या असरात हो रहे हैं? बैंकिंग सिस्टम जो है जुमे से लेके मंगल तक बंद रहेगा, बुध को जो है रीस्टोर होगा, उसके क्या असरात होंगे? एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफ़र पराच हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रही थी तवील बंदिश का? देखिए जनाब, ये जो 5 छुट्टियां दी गई हैं ये गलती गई हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम तकरीबन इंटरनेशनली जो है ना दुनिया से 15 दिन के लिए कट जाएंगे। फ्राइडे को छुट्टी है तो वो जो प्रोसीड्स आनी थी मंडे को ट्यूसडे को वो नहीं आ पाएंगी। फिर जब हम दोबारा आएंगे तो फिर हम आगे वेडनेसडे को खुलेंगे। तो मज़ीद एक तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा पाकिस्तान में बैंक्स के ऊपर। 5 दिन की प्रोसीड्स रुकी हुई होंगी और बैंकों में अभी से कैश शॉर्ट है, जो लोगों को कैश नहीं मिल रहा। ATMs का बुरा हाल है। गो के स्टेट बैंक अपनी जानिब से सख्त कोशिशों में लगा रहता है, लेकिन बैंक्स जो है ना पैसों में सिर्फ और सिर्फ सूद कमाने में लगे हुए हैं, बजाय कि वो अपने पैसे को, जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को नहीं मिलता। ना उसको अकाउंट से कैश मिलता है, ना ATM से मिलता है। स्टेट बैंक अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करता है, लेकिन बैंक ऐसा लगता है कि बेलगाम हुए हुए हैं। फिर ये जो 5 छुट्टियां हुई हैं तो कम से कम जो 5वीं छुट्टी है वो नहीं होनी चाहिए थी, या कल फ्राइडे की नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम इंटरनेशनली 10 से 15 दिन के लिए कट जाएंगे। इस ख़राब माशी सूरत हाल में जब महंगाई का दौर दौरा है, हर आदमी परेशान है, उसके लिए एक एक दिन कीमती है। तो ये 5 दिन की छुट्टियां मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी हैं और ऐसा लगता है कि हुकूमत को इन मसाइल पे तवज्जो देने के लिए वक्त ही नहीं है। इन हालात में तो बल्कि छुट्टियां हमको कम करनी चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि हमारी इकनॉमी भी बेहतर हो, हमारे लोगों के मसाइल भी ठीक हों।
जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे साफ कहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम जो इतने तवील अरसे के लिए जो बंद होगा, तकरीबन देखा जाए फ्राइडे से बंद होगा और बुध को रीस्टोर होगा, उससे जो है सरमाकारी भी मुतासर होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजेंगे उसमें भी ताख़ीर होगी, उससे मुल्क की मईशत को मनफी असरात मरतब होंगे। खेल के मैदान से खबर है, असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम नॉर्थ नाज़िमाबाद में डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान वेटनरी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल जारी है। फैज़ान स्टील और उमर एसोसिएट्स की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर रमज़ान डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अली शाह साहब, जो रुकन सूबाई असम्बली हैं। इमरान साहब, किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजा खुशाइंद है कि रमज़ान में भी आपके वालिद के नाम से इवेंट हो रहा है? जी बिल्कुल, पहले तो शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए, इसको कवर किया इस इवेंट को। ये बताता चलूँ, जब ये पहली दफ़ा वेटरन्स का टूर्नामेंट हो रहा है। हमारी टीम तो खैर मोइन के ग्राउंड पे खेल रही है डिफेंस में आजकल, मगर ये वेटरन्स का टूर्नामेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बीमारियां तो शुरू 35 के बाद होती हैं, हमारी भी एज 50 की होने वाली है, तो इसलिए हमने सोचा है कि इस तरह इंशाल्लाह डैडी के नाम से वालिद साहब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट, इस तरह हम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वेटरन्स हॉकी स्टेडियम भी आपको देखा ही आपने, हॉकी का भी हम लोग मैचेस स्टार्ट करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक पॉजिटिव एक्टिविटी आजकल के माहौल में देती हैं शहर के अंदर। वरना डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मुझे आप बताएं, एक दो ही ग्राउंड हैं जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। और मेरे ख्याल से वेटरन्स स्पोर्ट्स, जनरली वेटरन स्पोर्ट्स, सिर्फ क्रिकेट हॉकी की बात नहीं कर रहा हूँ, फुटबॉल, मुख्तलिफ दीगर स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ताकि एक सोसाइटी बेहतर हो, एक सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी हो। शुक्रिया। सुना आपने कि डॉक्टर इमरान बता रहे थे कि ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि वेटरन्स के मुकाबले भी हों। ग्रास रूट लेवल पे तो होते हैं, वेटरन्स को अपनी सेहत ठीक रखने के लिए उनके मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेना भी ज़रूरी है। जी, ईद उल फितर के मौके पर जाज़िब नज़र दिखाई देने के लिए मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया है। सेल्फी सैलून में भी कोई हेयर स्टाइल बनवाने तो कोई कट करवाने के लिए, फेशियल करवाने के लिए पहुंच गया है। जवाद आसिफ हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं और इस ईद की तैयारियों में ख़वातीन के साथ मर्द भी उनके शाना बशाना है और अब उन्होंने नित नए मलबूसात ख़रीदने के बाद अपनी तराश खराश के लिए सैलून्स का रुख कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैलून के ऑनर तैयब साहब। तैयब साहब, फरमाइएगा कि मर्द हजरात को क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर मुहैया की जा रही हैं? जी माशाल्लाह से यहाँ पे ईद के दौरान जो है हमारे पास सारी सर्विसेज हैं, जो जेंट्स के लिए है और जो वही फीमेल के लिए हैं। तो हेयर कट है, शेव है, फेशियल है, मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, बॉडी मसाज है, बॉडी रिलैक्सिंग है, हाइड्रा फेशियल है हमारे पास, और नॉन सर्जिकल भी है। जिसके जो बाल नहीं होते सर पे, वो बेचारा ससुराल नहीं जा सकता, तो उसके लिए हमने नॉन सर्जिकल का भी यहाँ पर है हमारे पास सेल्फी सैलून। नॉर्मल हेयर कट हमारा 500 है, ठीक है। स्टाइलिश हेयर कट जो है वो 700 है। तो इसके अंदर हमने आफ्टर डिस्काउंट भी रखा है ईद के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकता 20% हमने इसके अंदर डिस्काउंट रखा है, तो लोग आएँ और आके सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि ईद के मौके पर इन्होंने मर्द हजरात की आसानी के लिए 20% डिस्काउंट भी रखा है। हेयर कट पर 500 और अगर स्टाइलिश हेयर कट है तो आपके 700 रुपये लगेंगे। जब मर्द हजरात अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह कराची का मौसम है, उनका रंग उनको डस्ट एलर्जी हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो सैलून्स आएँ और अपने आप को भी संवारें। जी।